आगे पढ़ने जा रहे हैं उनमें पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता। पहला टॉपिक। फिर अगर बात करें तो अधिगम वक्र, और फिर अगर बात करें अधिगम स्थानांतरण। स्थानांतरण छोटे छोटे टॉपिक हैं, परंतु यहां से प्रश्न उठाता है, तो अपन सबसे पहले ये टॉपिकों की बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अधिगम अक्षमता, अधिगम वक्र लिखना अभी नहीं है, टॉपिक बताया है। तो आज जो स्टार्ट करेंगे वो अपन करेंगे लर्निंग कर्व। अर्थात अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होते हैं? अधिगम वक्र इनकी बात करेंगे कि जब हम सीखते हैं किसी कार्य को, तो सीखने के दौरान हमारी गति एक सी नहीं रहती। कभी तो हम बहुत तेज गति से सीख लेते हैं और कभी बहुत ही मंद गति से सीखते हैं। कभी तो बहुत तेज चलते हैं और कभी मंद चलते हैं। अगर उस मंद और तेज गति को हम ग्राफ पर अंकित करें, ग्राफ तो समझते हो, मैथ के अंदर आता है ना। अगर उस गति को मैं ग्राफ पर अंकित करूं तो एक आकृति बनती है। यानी आपने देखा होगा क्रिकेट बोर्ड का जो स्कोर होता है उसमें इमारतें सी बनती है ना, वही वक्र है। वैसे ही अधिगम की गति को कम या ज्यादा मापने के लिए जब ग्राफ पर अंकित किया जाता है कि आपने कितनी उन्नति की है, कितनी अवनति की है, तो वही अधिगम वक्र कहलाएगा। तो देखते हैं कि कितने प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। और इसी के अंदर एक शब्द आता है अधिगम पठार। क्या आता है? अधिगम पठार। पहले उनका बेसिक नॉलेज होना हमें जरूरी है। अधिगम पठार का अर्थ है कि पढ़ने के दौरान क्या जाए, जब अधिगम बिल्कुल ही रुक जाए वो क्या कहलाएगा? अधिगम पठार। क्योंकि जब पठार आ जाता है, कहीं भी आ जाए तो वहां कार्य रुक जाता है। पता ना, सड़क के बीच में आ गया तो सड़क रुक गई, अगर नीचे खुदाई कर रहे हैं तो पठार आ गया तो खुदाई रुक गई। उसी प्रकार अधिगम में भी क्या आते हैं? पठार आते हैं। यानी जब सीखने के दौरान या अधिगम के दौरान हमारा जो कार्य करने की गति है वो बिल्कुल ही क्या हो जाए? बंद हो जाए, वो क्या कहलाएगा? अधिगम पठार कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 प्रकार के हैं। लर्निंग कर्व्स वो हैं जो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? इजी इजी से हैं। पर्सन यहां से पूछेगा, मैं बताऊंगा, वो 2 ही याद करने हैं, फालतू याद ही नहीं करना। पहला होता है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र अर्थात जहां सीखने की गति एक जैसी रहे, जैसा आप पढ़ रहे हो वैसी बाद में पढ़ो। ठीक है, हम वक्र बनाएंगे, पहले इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। दूसरे की बात करें, दूसरे को बोलते हैं उन्तोद्र वक्र, और तीसरा होता है नतोद्र वक्र, और चौथा होता है मिश्रित वक्र। ना तो पहले से पूछेगा ना चौथे से पूछेगा, पूछेगा तो दूसरे और तीसरे से पूछेगा। आज तक का ये रिकॉर्ड ही रहा है इनका, क्योंकि ये दोनों ही आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। अब हिंदी वाले यहां हिंदी का ज्ञान लगाएंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स कर्व होता है, और ये कॉनकेव बोलते हैं इसको। दोनों के नाम अलग अलग हैं, तो फिर दोनों की स्थिति भी क्या होगी? अलग अलग। आप इसे क्या बोल सकते हैं? इसे ऋणात्मक बोल सकते हैं, परंतु तुम नाम में उलझ जाओगे। कैसे? इसके नाम में शुरू में क्या दिया है? उन्नत शब्द दिया, और उन्नति का अर्थ हम समझते हमेशा बढ़ना है, परंतु ये ऋणात्मक है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? ऋणात्मक है। ये नतोद्र, नत का अर्थ होता है झुका हुआ, और हिंदी वाले अपना ज्ञान लगाएंगे झुका हुआ, और ये होता क्या है? पॉजिटिव होता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ध्यान रखना, अगर हम लिखना चाहें तो इसको नकारात्मक लिख सकते हैं, और इसको, और प्रश्न यहीं से पूछेगा, कन्फर्म है, रट लेना, अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना।
उन्ति का अर्थ आपको क्या नहीं समझना, उन्ति नहीं समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहां उन का अर्थ है एक कम, उन होता है ना, जैसे हम 50 को बोलते हैं क्या, 49, ऐसे बोलते हैं 30 को 29, एक कम, तो यहां कम होता है। और नत का अर्थ है पहले झुका हुआ है बाद में बढ़ जाता है, तो ये हमेशा ही प्लस का है, तो यहां दोनों में कंफ्यूज पैदा करता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो ये टॉपिक अपने पहले क्लियर करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 4 ही बिंदु है ये, तो ध्यान रखना। लर्निंग कर्व्स, अधिगम वक्र, अधिगम पठार शब्द यही आएगा, जहां अधिगम की गति रुक जाती है वो अधिगम पठार कहलाता है। दोनों को अच्छी तरह से याद करना है, साथ में हम नक्शा भी बनाएंगे इनका, ग्राफ तो अपने पास है नहीं, कॉपी में बना लेंगे अपन, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लगाइए लर्निंग कर्व्स अर्थात अधिगम। नया टॉपिक है, अधिगम का ही चल रहा है, सिद्धांत पूरे हो गए, इसी का टॉपिक है, सिद्धांत पूरे हो चुके हैं आपके। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा, आपको ये बताऊंगा एक दिन पहले कि कल अगर कोई बिंदु रह गया है तो आप नोट करके लेके आइएगा, ठीक है, भी कौन कौन से बिंदु रह गए हैं, फिर अगर आपके दिल में होगी ये बिंदु कर लेते हैं तो करा देंगे, ठीक है। चलिए ये लिखिए लर्निंग कर्व्स यानी अधिगम वक्र लिख लिया। तो लिखें 1885 में जर्मनी के हरमन एबिंगहॉस ने अधिगम वक्र बनाया, एबिंगहॉस ने अधिगम वक्र बनाया। तो पहला प्रश्न तो ये हो जाता है कि किसने बनाया है, वक्र बनाया तो एबिंगहॉस। परंतु ध्यान रखिएगा आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो आपको वो ये पूछ सकता है कि एबिंगहॉस ने जो वक्र बनाया वो कौन सा बनाया, ये तो पूछ ही सकता है। तो इन्होंने वीसमन वक्र बनाया था, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे एबिंगहॉस ने वीसमन वक्र, एबिंगहॉस ने वीसमन वक्र बनाया, ठीक है। लिखना हम अपने जीवन में अनेक कार्य सीखते हैं, अनेक कार्य सीखते हैं, कार्य सीखने के दौरान हमारी गति यानी कार्य करने की गति, ठीक है ना, हमारी सीखने की गति लिख देते हैं, फिर आप वो सोचोगे कि चलने वाली गति, हमारी सीखने की गति कभी कम और कभी अधिक होती रहती है, इस सीखने की अधिक होगी तो क्या होगी, उन्नति, इस सीखने की उन्नति व अवनति, अवनति तो घटना, अवनति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए, किया जाए तो उसे अधिगम वक्र कहा जाता है,
उसे अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक है बेटा, कि जब आप सीखते हो, जैसे अब आपकी गति है ना सीखने की, वो सामान्य चल रही है, औसत है, यानी आप सरल रेखीय वक्र से सीख रहे हो, डेली क्लास लगानी, डेली उतने घंटे घर पे पढ़ना। जैसे पेपर आएगा ना नजदीक, तब सीखने की गति एकदम बढ़ जाएगी। बताया था ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट क्लियर ऐसे, और पेपर आगे और चला गया तो फिर सीखने की गति क्या जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो अगर मैं ग्राफ पर अंकित करूं तो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिगम वक्र कहलाएगा। अरे नहीं होंगे जुदा, को मैं क्यों था दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, जुदा होंगे हम। आगे लिखे अधिगम पठार। अधिगम पठार लिखे रोस के अनुसार, रोस के अनुसार अधिगम, कई बार क्या करता है एग्जामिनर अधिगम शब्द नहीं देता, वहां पे सीखना शब्द दे देता है। बात तो एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सीखना तो हमें कराया नहीं, अंग्रेजी में देखोगे तो लर्निंग ही मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो लिखो अधिगम पठार, अधिगम पठार उस अवधि को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है जब सीखने की गति, जब सीखने की गति एकदम रुक जाती है, जब सीखने की गति एकदम ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। अब क्यों रुक जाती है भाई, क्या रीजन हो सकते हैं बताओ। इतना अधिगम टॉपिक पढ़ के आए हो, सब में मैं लिखवा के आया हूं कि ये क्यों है कैसे है। तो अधिगम में पठार कब आता है भी, आप सीख रहे हो, सीखने के दौरान पठार कब आता है, ध्यान रखना, जब अभिप्रेरणा की कमी हो जाएगी, मोटिवेट कम हो जाओगे तो पठार आ जाएगा। शारीरिक कोई भी दिक्कत आ जाए तो पठार आएगा, मानसिक दिक्कत आ जाए तो पठार आएगा, थकान हो तो पठार आ जाएगा, शिक्षक की पाठ्यक्रम लेंथली हो, पाठ्यक्रम का चुनाव हमारे अधिगम में पठार ले आता है, शिक्षक जो है वो कैसे पढ़ा रहा है वो पठार ले आएगा, शिक्षण विधियां क्या ले आएंगी, पठार ले आएंगी, आपकी आदतें क्या ले आएंगी, पठार ले आएंगी। तो ये सब चीजें क्या है, अधिगम के अंदर पठार लाने में क्या है, सहायक है। कौन है, ध्यान भटकाना नहीं है। ठीक है, तो लिखें अधिगम पठार के कारण, अधिगम पठार के कारण तो इन्हें डिटेल से लिखवाने की आवश्यकता है क्या, क्या इतना इतना ही लिखवा दूं शॉर्ट्स वाला। तो लिखें अभिप्रेरणा का अभाव, तो ये तो वैसे ही आपको पता है कि अभिप्रेरणा तो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले तो अभिप्रेरणा का अभाव। दूसरा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, रुचि व अवधान यानी अटेंशन पावर लगती नहीं, ध्यान और कहीं जाता है, किताब खोलते हैं तो किसी का चेहरा नजर आता है, तो फिर वो दिक्कत पैदा हो जाती है। तो क्या आएगा, अवधान का दोष। ओके, फिर नंबर 4 थक जाते हो, बहुत ज्यादा थकते हो तुम, पांचवा वातावरण जो होता है ना आपके आसपास का, वो दोषपूर्ण वातावरण, ये भी आपके अधिगम के अंदर पठार ले आता है। आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जो कहता है यार क्या करना है, 30 साल तो कट गए, 30 रहे हैं, 5-7 साल वैसे घूम के निकाल देंगे,
फिर बच्चे हो जाएंगे, कहाँ पढ़ने के, आप मजे ले यार जिंदगी के, भाई साहब बाद में पंचायती में ही जाना है। ऐसे कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। जैसे आप इनको ले सकते हो, इनके पास सब जॉब करके देख ली, फिर भी अभी इच्छा है ना, तो इनको अभी तक मोटिवेट ढंग का ही मिला है। अगर मेरे जैसा मिलता तो क्यों भाई ऐसे दुनिया में तंग हो रहे हो। नौकरी करके देखनी थी, सल्यूट मार के देख लिया, लोगों से सल्यूट करवा के देख लिया, अब क्या चाहते हो तुम? तुम स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हो क्या? क्या सुख प्राप्त करना चाहते हो? ठीक है, फिर नंबर 6 पे लगा के लिखें पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? मजेदार होना चाहिए। फिर शिक्षण विधियां, ये क्या होनी चाहिए? ढंग की होनी चाहिए, दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए ये। ठीक है, ओके। तो इसी तरफ लिख लेते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। पहला है सरल रेखीय वक्र, दूसरे का नाम क्या था? वक्र, तीसरे का इसे उत्तल भी बोलते हैं, इसे अवतल भी बोलते हैं। नंबर 4 मिश्रित या एस आकार वक्र। अगर हम यहां लिखना चाहें तो ध्यान रखना, इस एक की तो खोज की थी, किसने दिया? ये विद्वान का नाम क्या है? लेकमैन। और ये तीनों जो दिए हैं वो बेकर ने दिए हैं। तीनों किसने दिए हैं? बेकर ने। क्या हो गया? गलत लिखी दिया? सगा सागे लिख लिया एकदम। अधिगम वक्र है, ठीक है। सौम्या मीणा आपको तो आते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, जल्दी नौकरी लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन सीखेंगे सरल रेखीय वक्र। प्रतिपादक कौन है? लेकमैन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां, पहले लिख लेते हैं फिर समझाएंगे इसको। इस वक्र में सीखने की गति एक समान ही होती है। क्या होती है? एक समान होती है। कोई समय हो, जैसे आप नियम कर लेते हैं कि अपने को चाहे पेपर हो चाहे ना हो, यानी 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये क्या है? आपका सरल रेखीय वक्र है। कैसे बनता है? आकृति देखते हैं। अब अपने पास वो तो है नहीं, तो आपने वैसे तो बनाया है ग्राफ, ऐसे पैमाना लेते थे क्या? होता था ऐसे? ऐसे ही होता था क्या? अब इस साइड में तो हम क्या लिखेंगे? अधिगम, और इस साइड में हम लिखेंगे प्रयास, और यहां हम 0 देते थे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह चलता था। इधर भी ऐसे ही। जब सीखने की गति क्या हो, आपने एक प्रयास किया, एक प्रयास में आपने एक मीनिंग सीखा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बालक है, वो डेली का एक मीनिंग सीख रहा है, तो एक मीनिंग सीख रहा है, एक ही प्रयास में सीख रहा है। दूसरे दिन कितना सीख रहा है? एक, दो नहीं, एक ही। दोनों के बीच में अंतर कितना है? एक। तो फिर ये लो,
फिर तीसरे दिन भी क्या सीख रहा है, एक ही सीख रहा है। चौथे दिन भी एक, पांचवें दिन भी एक, छठे दिन भी एक सीख रहा है, सातवें दिन भी एक सीख रहा है। जब सीखने की गति क्या है, समान है। अगर मैं इसे रेखा के रूप में व्यक्त करूं तो बताओ इस तरह की रेखा बन रही है कि नहीं बन रही? तो ये सरल रेखीय हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय वक्र बोलते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, सरल रेखीय वक्र। तो ये लो, सीखने की गति क्या होती है, एक समान होती है। ये बहुत तरह से बन सकता है, या आपको इस तरह से भी बना सकते हो। अगर आप, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे, ये लो, ये आकृति भी बन जाएगी इसकी। ये तो मैंने आपको एग्जांपल सिखाया कि सीखने की गति क्या है, दोनों में समान है, दोनों के बीच की दूरियां क्या है, समान है। तो आप जो भी अच्छा लगे वो बना सकते हो, इस तरह भी बनता है और इस तरह भी बनता है ये। ओके, अब आप समझदार हो इतने तो। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, पेपर में यहीं से पूछेगा। क्या हो गया? अरे सीधी लाइन खींचनी है ऐसे, एक तरफ अधिगम लिखना है और एक तरफ प्रयास लिखना है, बस इतना ही तो है इसमें। इसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्तल। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। परंतु इन सब के चक्करों में मत पड़ना तुम सिर्फ इनका अंग्रेजी नाम याद रखना, ठीक है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। कॉन्वेक्स कर्व्स, कॉन्वेक्स कर्व। अब कैसे बनता है, पहले इसमें लिख लेते हैं। लिखो, इस वक्र में, इस वक्र में प्रारंभ में अधिगम की गति तीव्र होती है, फिर स्थिर, फिर स्थिरता आ जाती है, फिर सीखने की गति निम्न हो जाती है, आईएमपी लगा के लिख लेना। इस वक्र में केवल अभिप्रेरणा कार्य करती है, केवल अभिप्रेरणा कार्य करती है। बनाए, देखो सेम प्रोसेस है। इधर क्या लिखना है, अधिगम, इधर क्या है, प्रयास। क्या कह रहा है इसमें, प्रारंभ में गति क्या होती है, तीव्र होती है, ये लो। फिर क्या कह रहा है, स्थिरता आ गई, ये पहाड़ हो गया। अधिगम में क्या आ गया, पठार आ गया। जब स्थिर हो गई तो क्या गया, अधिगम में पठार। फिर क्या हो रही है, निम्न। नीचे नहीं मिलानी, क्यों बताओ? कई इसके बहुत सारे रूप हैं, कई इस तरह से बनाते हैं इसको, ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। आप ये सीखिए कि प्रारंभ में अधिगम की गति कैसी है, तीव्र है ना, फिर क्या आ रही है, स्थिरता आ रही है, यानी अधिगम में पठार आ रहा है, और फिर अधिगम क्या हो रहा है, निम्न हो रहा है। परंतु ध्यान रखिएगा नीचे नहीं लगेगा, आप यहां नहीं लेके जा सकते। क्यों? बिल्कुल निम्न हो जाती। कारण क्या है कि जो कार्य हमने सीखा है वो हम कभी भूलते नहीं है। पूर्ण रूप से भूलते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा क्या रहता है। आप मान लो अभी खेती कर रहे हो, एक एग्जाम्पल में सीखते हैं।
आप अभी खेती कर रहे हो और खेती करने वाला आदमी जॉब लग गया, ठीक है, और वो चला गया विदेश। विदेश से वो 20-25 साल बाद में वापिस आया, तो उसने सीखना, तो खेती तो बंद कर दी उसने, यानी खेती की सारी चीजें भूल गया क्या? वो नहीं भूला, कुछ कुछ उसे याद है। इसमें पानी देना होता है, ये कस्सी है, फावड़ा है, ये डोरी है, इसके अंदर कब कीटनाशक डालना है, कब इसकी बिजाई होगी। हो सकता है वो ये भूल गया हो कि कितना बीज डालना है, हो सकता है कौन सी दवाई करनी है वो भूल गया हो, परंतु ये बात उसे सारी याद है कि नहीं है? तो कोई भी चीज जब सीखी हुई होती है उसे हम पूर्ण रूप से कभी भी, आप याद रखना, आप मुझसे पढ़े हो और आप जब बूढ़े हो जाओगे और मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, अपन कभी भी मिलेंगे, हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलेंगे। कहते हैं ना, कुएं को कुआं नहीं मिलता, आदमी को आदमी मिल जाता है, कहीं ना कहीं पेपर सेंटर पे मिल जाएंगे। तो वहां पर आप मुझे पूर्ण रूप से नहीं भूलेंगे, आपको इतना जरूर याद होगा कि यार ये साइकोलॉजी पढ़ाते थे, नाम तो मेरे याद नहीं है, ठीक है, और मैं इनसे पढ़ा हुआ हूं ऐसा लग रहा है मेरे को, या इनको मैंने देखा है, कहीं देखा हो, चाहे यूट्यूब पे देखा हो, देखा जरूर है। तो यानी आदमी कोई भी चीज होती है वो पूर्ण रूप से कभी भी नहीं भूलता, इसीलिए ये नीचे नहीं लगता, इसके यहां क्या लगते हैं? कट लगते हैं ऐसे, ठीक है। और दोनों में से कोई सा ही बना लो जो अच्छा लगे, ठीक है। तो ये कौन सा वक्र है? अब यहां लिखना है आपने उच्च, यहां अधिगम की गति कैसी है? उच्च है। यहां पर कैसी है? स्थिर है। ये तो मैंने इसलिए कराया कि आपको यहां बता सकूं कि ये अधिगम में क्या आया है। यहां पे ये आकृति कैसी बन रही है? पठार जैसी बन रही है ना, ये देखो ऐसे बन रही है कि नहीं? और ये क्या है? निम्न है। ओके, ये क्या है? निम्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न यहीं से पूछेगा, जब अधिगम की गति प्रारंभ में तीव्र हो और बाद में मंद हो जाए उस वक्र को क्या कहते हैं? और तुम वहां पर देखोगे मंद हो रही है, डाउन आ रही है, तो यानी मना कर रहे हैं, तो न तो उधर होगा। कंफ्यूज हो गए, नहीं करना। इसको एक ट्रिक से याद और करवा देता हूं। ये देखो क्या शब्द है, यही तो है, इसके अंत में क्या आ रहा है? एक्स का अर्थ हम कांटा लगाते हैं ना, क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात है ये हम भूल रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? नहीं है, तो इसके कांटा लगा दो। अंत में जिसके एक्स है यानी वो चीज नकारात्मक है, अर्थात ऋणात्मक है, ऐसे याद रख सकते हो इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, जिसे क्या बोलते हैं? नतोदर। और क्या बोलते हैं? अवतल। और क्या बोलते हैं? धनात्मक वक्र। इंग्लिश वाला याद करना है, ठीक है, पक्का ये याद रखना है, कॉनकैव, ठीक है, कर्व्स, कॉनकैव कर्व्स। इसके अंत में देख लो वी है, वी का अर्थ हम लगाते हैं ना, वी लगा के प्लस लगाते हैं, तो हमेशा क्या रहता है? ये धनात्मक रहता है, ऐसे याद रखना है इसमें। तो लिखे इस अधिगम में या इस अधिगम वक्र में, अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति, बताओ, सीखने की गति निम्न, वह बाद में तीव्र हो जाती, तीव्र हो जाती है। इस अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति मंद और फिर क्या हो जाती है? तीव्र। और इंपोर्टेंट करके लिखना, इस अधिगम वक्र में अभिप्रेरणा व रुचि दोनों कार्य करती हैं। जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो सीखने की गति क्या हो जाएगी? अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो देखो कैसे बनता है, ये आता है बनाना?
आता है? हाँ, अरे सीखने की गति प्रारंभ में कैसी है? मंद है, और फिर क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसे भी बना सकते हो, कई विद्वान इसे ऐसे बनाते हैं, वो मेरे हिसाब से तो गलत है, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को वहां बना के नहीं देगा वो, अपन यहां इससे सीखेंगे। यहां देखेंगे कि यहां सीखने की गति क्या हो रही है? मंद हो रही है, ऐसे नीचे जा रही है, फिर एकदम क्या हो गया? तेरी। ठीक है, सीखने की गति क्या हो रही है? मंद हो रही है, फिर एकदम क्या हो गया? तीव्र हो गया। ठीक है, सीखने की गति क्या हो रही है? मंद हो रही है, फिर क्या होगा? तीव्र। तो आप लिख सकते हैं, ये देखो मंद हुई कि नहीं हुई? मंद। और यहां क्या हो गई? तीव्र। तो यहां इस साइड में क्या लिखना है? अधिगम। और इधर क्या लिखना है? प्रयास। अरे तो कैसे ही बना ले, 5-7 प्रकार से बनता है। अब तू ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कैसे ही कर ले बने, 5-7 प्रकार से। आपको इजी रूप में ऐसे याद रखना है कि प्रारंभ में गति क्या है? देखो मंद हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और फिर क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बस ऐसे याद रखना है। एक प्रकार से नहीं बनते वक्र, बहुत प्रकार से बनते हैं। अपने को इस परिभाषा के अकॉर्डिंग बनाना है तो ये बनेगा। समझ में आई बात? यहां देखो प्रारंभ में देखो डाउन आ रहा है, फिर एकदम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। हो जाएगा याद? है कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बता, इस वक्र की खोज किसने की थी? है? बस ठीक है, एक ही अलग है तो कहां दिक्कत आएगी। ठीक है, और चौथा लिखेंगे नंबर 4। लिखो मिश्रित। इसे बोलते हैं सीढ़ी नुमा, इसे बोलते हैं सर्पिलाकार, इसे बोलते हैं एस आकार वक्र। आज तक तो इससे पूछा नहीं है, मेरे हिसाब से पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सबके याद होता है। तो लिखेंगे इस अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति मंद, सीखने की गति मंद, बाद में तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, क्रम में चलती रहती है। चलती रहती है। ठीक है, वही है, वैसे ही बना लो। ये भी बहुत प्रकार से बनेगा। अब क्या कह रहा है? प्रारंभ में गति क्या है? मंद है, फिर तीव्र होगी, फिर मंद होगी, फिर तीव्र होगी, फिर मंद होगी। ये लो, तो कैसा हो गया? कैसी आकृति बन गई? ये ऐसे बन रहा है क्या? इसमें सर्प बन रहा है क्या? ये लो, तो और क्या बोला? सीढ़ी नुमा, पेड़ी सी बन रही है सीढ़ी, है ना? सीढ़ी भी बन रही होगी। ओके बेटा, तो एक टॉपिक कंप्लीट। अब ऐसे ही चलेंगे, छोटे छोटे यही है। लर्निंग ट्रांसफर नेक्स्ट है। अधिगम स्थानांतरण। क्या होता है अधिगम स्थानांतरण? है जो चीज आपने सीख रखी है उसे कहीं आप दूसरी जगह क्या करो? प्रयोग करो। ऐसा नहीं कि आपने जो सीख रखा है हर जगह ही प्रयोग करो, नहीं, जहां आवश्यकता हो उसकी तब प्रयोग करो, तो क्या कहलाएगा? अधिगम। जैसे आपने जोड़ घटाव सीखे, आपने सीखे हैं जोड़ घटाव, नहीं आते क्या? आते हैं। जब आप बाजार में जाते हो और बाजार में आप सामान लेते हो, सामान लेने के बाद आप क्या लगाते हो? टोटल। तो अधिगम का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। भी आपने बढ़िया ने जोड़ लगाया, फिर आप लगाते हो, अर्थात आपने सीखा हुआ ज्ञान क्या कर रहे हो?
ट्रांसफर ही तो कर रहे हो। फिर वो कहता है कि 387 रुपए बन गए। कितने बन गए? आप उसे 500 रुपए देते हो, देते हैं, और वो 500 में से वापस देता है आपको 113 रुपए। आप देखते हो 500 में 387 गए, कितने बच गए? अब यहां क्या हो रहा है? अधिगम ट्रांसफर हो रहा है, सीखा हुआ ज्ञान काम में आ रहा है। फिर आप देखते हो 113 वो देता है आपको, फिर आप क्या करते हो? गिनते हो 113 है कि नहीं है। होता है क्या ऐसा? वही अधिगम स्थानांतरण है कहलाता है। जब सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हम क्या करें? स्थानांतरित करें, सहायता लें, तो अधिगम स्थानांतरण होता है। ये 3 प्रकार का होता है। कैसा? एक तो वो ज्ञान जो आपकी सहायता करे, तो वो तो कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक। जहां सीखा हुआ ज्ञान आपकी दूसरी परिस्थिति में सहायता करे, तो वो तो होगा सकारात्मक। जैसे 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 आपने संस्कृत सीख रखी है, जब आप हिंदी व्याकरण सीखते हो तो वो ज्ञान आपको सहायता करता है कि नहीं करता? जैसे आपको साइकिल चलानी आती है और फिर आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हो, तो बताओ स्थानांतरण हो रहा है क्या? पॉजिटिव हो रहा है ना? और मैं आपको सीधा कह दूं कि आपको साइकिल चलानी आती है तो आप नाव चला लो, ये कौन सा स्थानांतरण है? एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। नकारात्मक स्थानांतरण वो होता है जब सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हमारी क्या करे? नुकसान करे। क्या करे? जैसे मुझे सिलाई मशीन आती है ठीक करनी, मान लेते हैं एक एग्जांपल, आती तो नहीं है, सिलाई मशीन ठीक करनी आती है और मुझे कह दे कार ठीक कर दे, तो क्या मैं कार ठीक कर पाऊंगा? हाँ, मैं उसे खोल लूंगा, उसको खोल के, जैसे मैं मशीन को खोलता हूं वैसे उसको, क्यों मशीन ही उसके अंदर है। समझ में आया? किसमें? समझा रहा हूं ना भी, मशीन ही उसके अंदर है, मशीन ही उसके अंदर है, पर मैं खोल दिया परंतु उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको पहले से और ज्यादा खराब कर दूंगा। नकारात्मकता आई। दूसरा एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे आप विदेश में गाड़ी चलाते हैं, या फौजियों की गाड़ी आपने देखी होगी, फौजी जो होते हैं उनका जो स्टेयरिंग होता है वो उल्टी साइड में होता है, और आपको विदेश से सीखा हुआ ड्राइवर जहां यहां आकर क्या करता हो? ड्राइवरी करता है, तो बताओ उसमें कौन सा आएगा? गियर तो वही है, स्टेयरिंग भी वही है, सब कुछ वही है, परंतु अब बताओ नकारात्मकता है कि नहीं है? क्योंकि जब वो चलाएगा तो उनके हिसाब से साइड देगा, पीछे से साइड देनी है तो वो उल्टी साइड देगा अपनी तरफ, और अपने वाला आके उसमें बंडा कर देगा। और महिलाओं का तो पता ही है, स्कूटी किससे रुकती है? पैरों से। ये भी ध्यान रखना है, उनसे बच के रहना है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एक होता है शून्य स्थानांतरण, जहां सीखा हुआ ज्ञान कोई भी मदद है नहीं करता, बिल्कुल भी मदद नहीं करता। कैसे? जैसे मुझे क्रिकेट में बॉलिंग आती है और मैं बल्लेबाजी सीखूं तो मुझे बॉलिंग कोई भी सहायता, जैसे मुझे भौतिक विज्ञान आती है, फिजिक्स होती है क्या, और मैं गणित सीखूं तो मुझे कोई भी ज्ञान उसका काम में नहीं आएगा। ठीक है? जैसे मुझे चित्रकला आती है और चित्रकला सीख रहा हूं मैं, और एक चित्रकला के साथ मुझे कंप्यूटर आ रहा है, तो मेरी उसमें कोई सहायता नहीं होगी। टंकन कार्य आ रहे हैं तो कोई सहायता नहीं, क्यों? चित्रकला अलग फील्ड है और मैं अलग फील्ड में। तो ये क्या होते हैं? अधिगम स्थानांतरण होते हैं। बस इतना टॉपिक है। ओके, तो लिखो अधिगम स्थानांतरण। इसमें लिखेंगे किसी परिस्थिति में अर्जित, किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, दृष्टिकोण, अनुभव, आदतें, किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, दृष्टिकोण, अनुभव, आदतें तथा अन्य अनुक्रियाओं
अन्य अनुक्रियाओं का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। लर्निंग ट्रांसफर। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। लिखो, जब सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, वो क्या कहलाएगा आपका? एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान, एक लिख लेना, दोनों में से कोई भी, दोनों लिखना जरूरी नहीं है। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी व्याकरण सीखने में मदद करता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। साइकिल सीखा हुआ व्यक्ति बाइक चलाना जल्दी सीखता है। ओके, दोनों में से जो अच्छा लगे, जो आपके याद रहे, वो लिख लीजिएगा। दोनों लिखो तो दोनों लिख लो। दूसरा लिखो, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। यहां क्या होगा? नुकसान होगा। लिखो, जब सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो सबसे ज्यादा हमारे साथ होता है वही लिख लेते हैं। बजाज की बाइक चलानी आती है आपको? जब आप होंडा की बाइक चलाते हो तो नकारात्मकता आती है कि नहीं आती? बाधा उत्पन्न होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बजाज में गियर आगे डलते हैं और होंडा में तो फिर नकारात्मकता है कि नहीं? उससे पड़ जाओगे आप। बाधा उत्पन्न हो रही है ना, मोटरसाइकिल घुर घुर करता है, होता है कि नहीं होता? तो बस वही है। अब महिलाएं जो स्कूटी चलाती हैं, पैर से रोकने का प्रयास करती हैं, ब्रेक से नहीं रोकती। वो किस कारण से रोकती हैं? क्योंकि उन्होंने पहले पुराने समय में स्कूटर चलाया हुआ है, और जो स्कूटर होता था उसके पैर वाला ब्रेक हुआ करता था, इससे यहाँ पैर के पास आते थे ना, बजाज चेतक, यहां होता था पैर के। तो ये वो प्रयास करती है, इनका वो जा नहीं रहा। नकारात्मक अधिगम जो है वो इन्होंने एक बार कर लिया, वो जा नहीं रहा है।
तो स्कूटी किससे रुकती है? तो लिखिएगा बजाज की बाइक चलाने वाला, बजाज की बाइक चलाने वाला जब होंडा या हीरो लिख दूं, जब हीरो की बाइक चलाए, ठीक है। ओ थे ना लिखियो छोरियो, थारे काम की बात कौन, थार समझो को नहीं आओ, ठीक है। थे और लिखियो। दूसरा एग्जाम्पल लिखो थे, दूसरा लिखो अमेरिका या फौजी ड्राइवर का भारत में आकर ड्राइविंग करना। कैसे? वहां स्टेयरिंग किस ओर होता है? अपन तो बैठते हैं इस तरफ, तो ये कौन सा हो गया अपना, ये कौन सा है? राइट। राइट को क्या बोलते हैं? दायां। और वहां कौन से पास होता है? तो यहां लिख लीजिएगा बाएं हाथ की बजाय दाएं हाथ से। ठीक है, ये वैसे ही आपको याद करने के लिए बताया मैंने। बाएं हाथ की बजाय किसका यूज करते हैं? वो दाएं हाथ का, ठीक है। और लिख लो हिंदी टाइपिंग सीखा हुआ व्यक्ति, इसी में लिखो हिंदी टाइपिंग सीखा हुआ व्यक्ति, सीखा हुआ व्यक्ति जब अंग्रेजी यानी इंग्लिश टाइपिंग सीखता है, बताओ उसे नकारात्मकता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आप मान लो आप इस हाथ से लिख रहे हो, इस हाथ से, और खुदा ना खास्ता ये हाथ एक बार क्रैक हो जाए, टूट जाए, आप इससे लिखते हो, तो दिक्कत आती है कि नहीं आती? तो बस वो क्या है? नकारात्मकता है, बाधा उत्पन्न होती है। ओके। नंबर 3 शून्य स्थानांतरण, ना तो सहायता करता है और ना दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। तो लिखो जब सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थिति में ना तो सहायक हो और ना ही बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। पेपर में प्रश्न पूछा गया वो लिख लेते हैं पहले। नंबर 1 लगा के एग्जाम्पल में लिखो भौतिक शास्त्र का ज्ञान, फिजिक्स होती है क्या ये? भौतिक शास्त्र का ज्ञान भूगोल की समस्या को हल नहीं कर पाता, हल नहीं कर पाता। जैसे अपन देखते हैं खिलाड़ियों को, तो देखते ही हो, क्रिकेट सीखा हुआ व्यक्ति है, वो कहते मैं टेनिस सीखूंगा, तो बताओ कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा? सोच के बताना है। क्रिकेट सीखा हुआ व्यक्ति जब टेनिस सीखता है तो कौन सा अधिगम स्थानांतरण होता है? सभी बताएंगे, बताओ भाई। क्रिकेट सीखा हुआ व्यक्ति जब टेनिस खेलना सीखता है तो कौन सा स्थानांतरण है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, शून्य है? हाँ भाई तुम भी उत्तर दो रे। हाँ बताओ।
कौन सा स्थानांतरण होगा? अरे क्रिकेट में खेलना इस तरह पड़ता है ना, बैट ऐसे है और जब बॉल को क्या किया जाता है, बाहर फेंका जाता है, तब वो ज्यादा प्रसिद्धि पाता है, 6 लगता है, 4 लगता है। परंतु टेनिस में क्या ऐसा है, वो तो फाउल हो जाती है। उल्टा काम है कि नहीं है? अगर वो क्रिकेट के हिसाब से खेलेगा टेनिस को, तो टेनिस कहां जाएगी, ग्राउंड से बाहर जाएगी, बाहर जाते ही फाउल, उसका तो नकारात्मक आ रहा है ना। तो ये शून्य स्थानांतरण है। दोनों काम क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो लिखिएगा, टेनिस सीखने के बाद, टेनिस सीखने के बाद, सीखने के बाद क्रिकेट का, क्रिकेट होता है, क्रिकेट सही लिखा ना, क्रिकेट सीखना। और क्रिकेट में भी उदाहरण आता है, क्रिकेट में बॉलिंग सीखने के बाद बैटिंग सीखना, बैटिंग सीखना। दोनों काम अलग अलग है, इसीलिए यहां शून्य में आएंगे। वो कोई सहायता नहीं करेगा यहां पे, उसमें तो सहायता होती है नकारात्मकता में। अरे मैं ये कह रहा हूं कि वहां नकारात्मकता का आप थीम ही नहीं समझे, कि वहां जो ज्ञान आ रहा है वो आपकी सहायता तो कर रहा है, परंतु नकारात्मक रूप में कर रहा है। यहां तो टेनिस अलग चीज है, क्रिकेट अलग चीज है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। बॉलिंग अलग चीज है, बैटिंग अलग चीज है। तो ये दोनों उदाहरण आ गए आपके, 2-3 उदाहरण हो गए। जी सर, प्रेम है, बताया नहीं बेटा आज तूने। ठीक है, कुछ अन्य स्थानांतरण और पढ़ेंगे। कहां जा रहे हो? हाँ, लिखो अन्य स्थानांतरण, कुछ और भी होते हैं अन्य स्थानांतरण। स्थानांतरण को अंतरण भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतरण पहला होता है द्विपार्श्विक अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। अब बताओ ये क्या होता है? दोनों दिशाओं में बता दे। कई बच्चों को देखा होगा ये दोनों होते हैं। अब बता दो। हाँ, कई बालक आपने देखना दाएं हाथ से जो काम करते हैं वो सेम का सेम और उतनी स्पीड से कर देते हैं। तो दोनों में क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो उसे क्या बोलेंगे कि जब दाएं हाथ से सीखा हुआ कार्य बाएं हाथ से उतने ही समय में हो रहा है, तो ये क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण है। कर लेते हो क्या? तुम भी कर लेते हो? है किसी में कला ऐसी? कई बालक ऐसे होते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, लाइन देख लेते हैं दूसरे की कॉपी है, तो यहां से इस हाथ से लिखते हैं, एक ही साथ से लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके बीच में मिला देते हैं लाइन पूरी। फिर ऐसे नहीं देखा? हमारे स्कूल में जब पढ़ाया करता था, 2-3 बच्चे थे इससे, दोनों हाथों से लिख देते हैं सेम के सेम। कला होनी चाहिए, मेरे पास भी है, मैं भी लिख देता हूँ, मैं उल्टे लिख देता हूँ पूरे फास्ट गति से, जितनी हिंदी में सीधे लिखता हूँ उतने उल्टे लिख देता हूँ। है तो यानी इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये द्विपार्श्विक है, आप जितने हिंदी में फर्स्ट इस तरफ से लिखोगे मैं इस तरफ से लिख दूंगा उल्टे। तो ये क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण है। दिख रहा होगा फ्लेक्स, रिफ्लेक्स बोलते हैं क्या इसे? जब आप इसे सूर्य के प्रकाश में ऐसे करोगे कागज पे लिख के, तो ये सब उल्टे दिखेंगे आपको। है ये मैं बहुत, हाँ वो कह सकते हो आप, रिफ्लेक्स जिसे बोला जाता है। तो ये मैं बहुत पहले मेरे अंदर ये थी कि मैं उल्टे लिखूं, तो लिखें
जब शरीर के दाहिने अंगों से सीखा गया अधिगम कार्य, दाहिने अंगों से सीखा गया अधिगम कार्य, भूल गया इसको क्या बोलते हैं, दाहिना बायां क्या, बाएं अंगों से करें, वो क्या कहलाएगा, द्विपार्श्विक कहलाएगा। नंबर 2, पार्श्विक अंतरण, या इसे बोलते हैं क्षैतिजीय अंतरण। अब देखो, पार्श्विक का अर्थ होता है कि जो ज्ञान आपने सीख रखा है ना, वो ज्ञान वैसे ही काम में आए। जैसे आपने दाहिने हाथ से सीखा तो दाहिने हाथ से काम में आए, तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिजीय। जैसे अब मैं आप इनसे पूछता हूं, जैसे आपको गेहूं की रोटी बनानी आती है, आपने सीख रखा है, पार्श्विक है, आपने सीख ली, दोनों हाथों से बनती है। और मैं कह दूं कि अब आपको बाजरी की या मक्के की रोटी बनानी है, तो बन जाएगी, क्योंकि आटा तो वैसे ही गूंदा जाएगा। हो सकता है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, परंतु बन तो जाएगी। ये पार्श्विक है। ये क्या है, पार्श्विक है। याद कर लोगे तो वो क्या कहलाएगा, पार्श्विक। तो इसमें लिखेगा, सीखे गए ज्ञान का समान स्तर, सीखे गए ज्ञान का समान स्तर के ज्ञान कौशल में उपयोग करना। एग्जाम्पल लिखना है, वैसे तो वहां तो लिखने की जरूरत नहीं, यहां लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे गेहूं की रोटी बनाने वाले को चने, बाजरी, मक्का की रोटी बनाना। और तीसरा लिखेंगे लंबवत, लंबवत या ऊर्ध्वाधर अंतरण। जब पूर्व सीखा हुआ ज्ञान उच्च स्तर कौशल में उपयोगी हो। कैसे, जो काम आपने सीख रखा है, जो ज्ञान आपने सीख रखा है, वो उससे ऊपर के लेवल को क्या कर रहा हो, सॉल्व कर रहा हो। जैसे कल मैं एक एग्जांपल बता के गया, बताओ। अरे जोड़ जब आ रहा है आपको, तो गुणा जब कर तो उसका ऊंचा लेवल नहीं है क्या, तो लिख लो। जोड़ सीखा हुआ बालक गुणा करना सीखे, जोड़ करना, सॉरी, जोड़ सीखा हुआ बालक गुणा करना सीखे।
गुणा करना सीखें।